अपने आश्रम में कोई गुजरात के सज्जन यात्री आए हुए थे। तो मेरे को उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि महाराज ये आश्रम कैसे चलता है? मेरी तो बुद्धि इसमें कुछ काम नहीं कर रही है। ये देख देख के मेरी बुद्धि एकदम बुट्ठी हो गई। बुट्ठी कच्ची भाषा में बुट्ठी बोलते हैं। मेरी तो बुद्धि कोई काम नहीं कर रही है। तो इस आश्रम को क्या कहेंगे? तो मैंने झट से जवाब दिया, वैकुंठ। बोला कैसे वैकुंठ कैसे? संस्कृत वाले सुनना। मैंने कहा वैकुंठ का अर्थ मालूम है? संस्कृत के हिसाब से वैकुंठ का अर्थ होता है जहां हमारी बुद्धि विशेष रूप से कुंठित हो जाए, उसका नाम वैकुंठ। वी जो है आगे उपसर्ग है, कोई एक प्रकार की विशेषता बता रहा है। जहां हमारी बुद्धि कुंठित हो जाए, उस स्थान को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस तत्व को वैकुंठ बोलते हैं। जहां बुद्धि कुंठित हो जाए, जहां चित्त की चाल रुक जाए। चाल रुकते ही चित्त चित्त नहीं रहता है, चित्त अचित्त हो जाता है। मैंने पहले ही बोला मैं सत्संग करूंगा एक दिन है। बुद्धि जहां कुंठित हो जाए, अहंकार जहां पिघल जाए, गुजराती में बोलूं तो अहंकार जहां ओसरी जाए, अहंकार जहां पिघड़ी जाए, जहां अहंकार अहंकार न रहे, बुद्धि जहां कुंठित हो जाए, मन का व्यापार जहां बंद हो जाए, जहां मन रुक जाए, मन की कुछ न चले, मन की जहां दाल न घले, चित्त की जहां दाल न गले, अहंकार की जहां दाल न गले, हमारे पास चार ही साधन है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अंतःकरण की हमारे पास चार वृत्तियां हैं। अंतःकरण एक ही है, करण मतलब साधन, अंदर का साधन अंतर का, इसलिए उसका नाम अंतःकरण। जब मनन करता है तो मन, चिंतन करता है तो चित्त, निश्चय करता है तो बुद्धि, अहम अहम करता है, मैं करता है तो अहम अहंकार। एक ही अंतःकरण है। ये अंतःकरण का चारों व्यापार जहां रुक जाए, चित्त अपनी चंचलता छोड़ दे, विचार जहां निर्विचार हो जाए, बुद्धि जहां कुंठित हो जाए, अहंकार जहां पिघल जाए, उस सीमा को, उस सीमा के आगे को भौतिकता और भौतिक साइंस, भौतिक विज्ञान की जहां सीमाएं पूरी होती है, वहां से अध्यात्म आरंभ होता है। बुद्धि जहां कुंठित हो जाती है, वहां से बुद्ध शुरू हो जाता है। बुद्धि जहां कुंठित हो जाती है, वहां प्रबुद्ध शुरू हो जाता है, वहां व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है। क्या है? अभी एक जगह पे मैंने सुना था या पढ़ा था कि आदमी
ये बुद्धिमान है तो आप किसको बुद्धिमान कहेंगे? उन्होंने एक लाइन में सबको मूर्ख बना के रख दिया। अब लौकिक दृष्टि से बुद्धिमान हो सकते हैं धन कमाने में, बिजनेस करने में, अपराविद्या पढ़ने में, मान मर्तबा प्रतिष्ठा यश पद आदि प्राप्त करने में आप बुद्धिमान हो सकते हैं। लेकिन ये बुद्धिमान की व्याख्या सही नहीं है। महापुरुषों की महफिल में, महापुरुषों के समूह में बुद्धिमान की व्याख्या ये नहीं है। महामानव जहाँ उपस्थित रहते हैं, जहाँ उनकी संसद, अरतीर जन संसदीय, गीता जी में एक श्लोक है 13वें अध्याय का। संसदी का अर्थ होता है, संसद का अर्थ होता है समूह। जहाँ समूह है, ऐसे महामानवों के, महापुरुषों के जहाँ समूह होते हैं, वहाँ ऐसे लोगों को बुद्धिमान नहीं माना जाता है। जो भौतिक रूप में मैंने बुद्धि की व्याख्या, बुद्धिमानों की व्याख्या की, ऐसे महापुरुषों के बीच में ऐसे बुद्धिमानों की व्याख्या नहीं होती है, मान्यता प्राप्त नहीं होती है, और वो बुद्धिमान हैं ऐसे प्रमाणित नहीं किया जाता है उनके द्वारा। क्यों? उन्होंने एक घटिया लाइन लिख दी थी कि बोले ये सब मूर्ख हैं। ये प्रश्न खड़ा उसी समय मैंने किया था कि उन्होंने मूर्ख क्यों कह दिया बुद्धिमान लोगों को? अरे बोलो मूर्ख ही है, इतना श्रेष्ठ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, चारों ओर से अनुकूलताएं ही प्राप्त हुई, और ये सब भौतिकता को प्राप्त करने के लिए, संपादन करने के लिए, संपन्न करने के लिए ऐसा सुखद, शुभ, शुद्ध, सात्विक ऐसा समय प्राप्त हुआ। पंचांग के पांचों अंग ऐसे तिथिवार नक्षत्र योगकरण प्राप्त हुए, और व्यक्ति जो है ये इन्हीं चीजों को प्राप्त करने में अपने जीवन खपा देता है। अपनी लगभग 45 साल की आयु जो लगा देता है इसी के पीछे, पद प्रतिष्ठा, इच्छा, आकांक्षा, अभिक्षा से अभिप्रीत होकर के इनके पीछे पागल होकर दौड़ता है। और ये श्रेष्ठ सुवर्ण जैसा सुनहरा समय हाथ से सरक जाता है, निकल जाता है, और 45 साल के बाद में न मन चलता है, न बुद्धि चलती है, न कान चलते हैं, न आँख चलती है, न घुटने चलते हैं, न पैर चलते हैं, ऐसा विकलांग होने लग जाता है। तो इस आदमी को मूर्ख न कहें तो क्या कहें? जो काम करना था, खुद तक पहुंचना था, खुद को समझना था, उसकी जगह पे दूसरों के तक पहुंचा, दूसरों को समझने की कोशिश की, अपने को समझने का समय नहीं मिला, उन्हें खो दिया। स्वर्णिम समय, सुनहरा समय वो चला गया। अब 45-50 के बाद में करेगा क्या? सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि की, इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की तो पूरी हो गई। ऐसे आदमी को मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के बीच में बैठना, बुद्धिमान जो सही बुद्धिमान है वो भी कभी कभी श्राप बन जाता है। दिन भर उन्हीं में रहना। आपको एक श्लोक मेरे को याद आया तो सुनाओ। ममोत्तमजनो श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे प्रमत्त कर्म भी त्वन्मायया आत्मजदारगे हे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। प्रभु मेरे कर्मानुसार कहीं आप मुझे जन्म देना ऐसा मानते हैं? नहीं, यदि ऐसा आपको लगे कि इसको तो जन्म देना ही पड़ेगा, अभी मैं मोक्ष नहीं दे सकता हूँ, तो भले आप प्रभु मुझे मोक्ष मत देना, पर ये दारा, सुत, संतति, संपत्ति, कुटुंब, जन परिजन में आसक्त मोहचित्त हैं जो ऐसे अपने आप को बुद्धिमान मानने वाले मूर्ख, उनके बीच में मुझे आवास निवास मत देना। क्यों? मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा, प्रभु आपको भूल जाऊंगा। मेरा मनुष्य शरीर मुझे क्यों प्राप्त हुआ है? आपने कृपा करके कैसे मुझे मनुष्य बनाया है? मैं उस हीरे को
कांच का टुकड़ा बना के रख दूंगा 45-50 साल की एज में। बाद में तो किसी का आदमी रहता ही नहीं ना, फिर क्या कर सकेगा? वो तो अपंग हो गया, अपाहिज हो गया, विकलांग हो गया, फिर बुद्धि नहीं चलती है, ये कर्णेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया कुछ काम ही नहीं करती है। ये समय आवे उससे पहले बुद्धि को, मन को, चित्त को और अहंकार को ये कुंठित कर दे। कुंठित तो हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन इसके लिए भगवान कृष्ण ने एक सुंदर रास्ता बनाया है। मनैव मन आदस्व मन मन बुद्धि निवेशय, मम बुद्धि निवेशय, मय्येव मन आदस्व मम बुद्धि निवेशय। अर्जुन तुम मन को और बुद्धि को और चित्त को, जो अहंकार हो, मेरे में निवेश कर दे। निवेश कार्य समझते हो? एक आदमी बोल रहा था, मैंने महाराज अभी 10 लाख का निवेश किया है। मैंने कहा किया है? शेयर बाजार में। मैंने 10 लाख का निवेश किया है। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे एक सलाहकार ने सलाह दी कि तुम 10 लाख लगाओगे तो तुम्हें 1 करोड़ मिलेगा इस शेयर में। अडानी का शेयर भागने वाला है। मुझे मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा अच्छा 10 लाख का निवेश करो तो 1 करोड़ मिलता है। ये हम अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को परमात्मा में, सदगुरु भगवान में निवेश कर दें तो इसका रिफंड जो है कितना मिलेगा? प्रत्युत्तर कितना बड़ा, क्योंकि सामने परमात्मा है। ये अडानी के शहर नहीं है, ये कृष्ण के शहर है, ये वधोराम के शहर है, ये बालराम के शहर है, ये भगवान के शहर है। अडानी यदि 10 गुना दे सकता है तो ये जो है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान वधोराम बालराम, ये कितना हमको दे सकते हैं? इसके अनेक गुना करके देंगे। इसलिए मन बुद्धि को कुंठित करने की जरूरत नहीं है, इनको इसका निवेश करने की, विनियोग करने की जरूरत है, विनिमय करने की जरूरत है। हम उनको ये दे दें, मन दे दें, बुद्धि दे दें, चित्त दे दें, हमें बहुत लाभ मिलेगा। क्यों? कि मन से हम परेशान हैं, मन हमको परेशान कर रहा है, बुद्धि अपनी परेशान कर रही है, चित्त चंचल होकर के परेशान कर रहा है। तो परेशान करने वाली चीजों को सदगुरु के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में हम जो है इसका निवेश कर दें, इतनी शांति। लगा दिया मन उधर, अब मन जाने न वो जाने, बुद्धि लगा दी उधर, वो जाने और मन बुद्धि जाने, अपने तो फ्री हो गए। देखो कच्ची आश्रम में आप लोग कितने फ्री हो। मैं बंधे पे 1 नंबर ठोकर पे जाता हूँ ना, तो मुझे बीच बीच में कच्ची आश्रम में पहले रहे हुए विद्यार्थी मिलते हैं। मैं कहा ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले अब तो कच्ची आश्रम में हमको रखे नहीं, हम बड़े हो गए। लेकिन महाराज कच्ची आश्रम में जो शांति थी, मन एकदम शांत रहता था, मन एकदम प्रसन्न रहता था, किसी प्रकार के कोई झमेला नहीं। पढ़ाई करो, वो भी वो महाराज जाए भाई जी, तो वो कोई पूछते नहीं है कितने तुम MA है कि क्या है कि ब्या है क्या है। मंदिर में जाकर के बढ़िया संध्या पाठ करो, शांति से बैठो, व्हाइट एंड व्हाइट जो है क्या यूनिफॉर्म ड्रेस है वो पहनो, भगवान की आरती करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, भोजन प्रसाद बनाओ, कराओ, ये सब करो। अपने को क्या जमेला? तो भाई जी जाने न घी जाने, न दाल जाने, न चावल जाने, अपने को तो सेवा करने की, पढ़ाई करने की, मस्त शांति से प्रसन्नता से रहना। महाराज अभी हम जहाँ रुके हैं ना, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ नहीं है ऐसी शांति, ऐसी प्रसन्नता नहीं है। देखो बोलो कितना बढ़िया। क्यों? ये हमारा मन भी इधर लगा हुआ है, बुद्धि हमने इधर लगा दी, चित्त हमने इधर लगा दिया। ये सब नहीं लगाएंगे, चित्त से मन से नहीं करेंगे, भाई जी डांटेंगे। भय से तो भय से, लेकिन हम लोगों को प्रसन्नता तो मिलती है NGO है कि नहीं? अभी एक सत्य घटना सुना रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ में था, तो बापा एक बोले महाराज आप इजाजत दो, आपका अनुष्ठान चल रहा है, हम किसी को स्वीकृति तो नहीं देते हैं, और हमारा जो व्यापारी चैम्बर है ना, उसका प्रेसिडेंट जैन साहब, बहुत बड़ा आदमी है, और उसका मन ऐसा है कि वो आपको मिलने आया। तो मैंने कहा चलो अभी यहाँ बैठे हैं तो लक्ष्मी जी हमको यहाँ भी छोड़ेगी नहीं, और लक्ष्मी वाले भी छोड़ेंगे नहीं,
तो मैंने कहा अच्छा आने दो। मैंने कहा राजनीति में तो नहीं जाए? बिल्कुल नहीं। तो आए घर वाली को लेकर के, व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ा कांग्रेसी। तो मैं डर गया, मैंने कहा ये तो नेताजी लग रहे हैं। बोले नहीं नेताजी नहीं है, ये ड्रेस बनाया है बाहर गांव के लिए। फिर बैठे, बातचीत हुई। तो मैंने प्रताप पापा को बोला कि प्रताप पापा जीवन में बड़ा नहीं बनना चाहिए, जो बड़े होते हैं ना उनको मार पड़ती है। तो सज्जन जो आए थे ना जैन साहब, मेरे को बोलते महाराज अब भाग्य में ही बड़ा बनना लिखना है, लिखा हुआ है, तो छोटी कैसे बने महाराज? क्या बोला उसने? वो ये नहीं सोच रहा था कि बाबा जी के सामने बोल रहा है। बोले जब भाग्य में ही बड़पन लिखा हुआ है, बड़ा बनने का लिखा हुआ है, तो महाराज छोटे कैसे बने, छोटा कैसे बने? ऐसा बोल दिया मेरे को। उसको पता नहीं बाबा जी मिर्ची जैसा है, मिर्ची का भी दंड ऐसा है। मैंने कहा ये आप क्या बोल रहे हो? उसके पास पैसा ज्यादा था, पूरे जगदलपुर में सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास था। पापा ने मेरे को बता दिया। अब वो ऐसे बोलते बोलते उसके मुंह से निकल गया महाराज मेरे घर आओ। देखो मेरे यहाँ रामदेव बाबा जो है ना, पतंजलि वाले जो 10 करोड़ का 10,000 करोड़ का व्यापार करते हैं ना, वो भी मेरे यहाँ आए थे, मेरे यहाँ रहे थे, चाय पानी पिया था। और ये जो नहीं है वो श्री श्री रविशंकर महाराज बोलते हैं राजी रहो, और खुद कभी राजी नहीं रहते हैं। तो वो भी मेरे यहाँ आए थे, मेरे यहाँ चाय पी गए हैं। तो 4-5 और भी बड़ों का नाम बोल दिया। मैंने कहा भाई ये बड़ों का नाम लेकर के मेरे पास बड़ा हो रहा है, मैं बड़ा था इसलिए मेरे घर बड़े आए। मतलब वो अपने आप को तो बड़ा ही मान रहा है। और वो कहता है मेरे को क्या है कि जब मेरे भाग्य में बड़ापन लिखा है तो महाराज मैं कैसे छोटा हो सकता हूँ? मैंने कहा मैं चाहूं तो आपको थोड़ी देर में छोटा कर दूंगा। मेरे को बोलते कैसे? मैंने कहा मैं जो हूं आपके सामने बैठा हूं, तो मेरा परिचय आपको प्रताप पापा ने क्या दिया है? बोले ऐसा बोला था कि हमारे गुरुजी आए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी तो फिर सबके होते हैं ना गुरुजी। प्रताप पापा के गुरुजी हैं तो क्या मैं आपका गुरुजी नहीं हूं? तो मैं जब गुरु हूं तो आप मेरे सामने बैठे छोटे नहीं है? लो आपको तो मैंने अभी से छोटा बना दिया, मेरे सामने बैठोगे तो छोटे हो। अच्छा तो फिर गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, गुरु करना पड़ेगा। मैंने बिना गुरु के तो आप छोटे नहीं हो सकोगे, रुपया बहुत ज्यादा है। फिर जो वो ऐसे ढीले पड़े, फिर ऊपर से बोला कि मेरे घर कभी आपके चरण रखना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कहीं निकल जाए तो 1-8 करोड़ रुपया मैं भी कचिया सब के लिए निकाल दूं। मैं भी मजाक मस्करी करते रहा। तो ये मन है ना, ये बुद्धि है, ये चित्त है, इनको सबको छोटा करना चाहिए। पापा मेरे को बोलते हैं वैकुंठ कैसे हो गया? मैं इनको वैकुंठ के धनी देखो ऊपर बैठे हुए, हम सब नीचे बैठते हैं, इन्हीं की चलती है। इनके सामने सब छोटे, सबकी बुद्धि कुंठित, मन कुंठित, चित्त कुंठित। जहाँ मन बुद्धि चित्त कुंठित होना शुरू हो जाए, जहाँ बुद्धि कोई काम न करे, बुद्धि चुप हो जाए, चित्त चुप हो जाए, मन शांत हो जाए, अहंकार पिघल जाए, वहां से वैकुंठ शुरू होता। उसी का नाम है वैकुंठ। पता है आपको ऐसे वैकुंठ का सच्चा नाम क्या है? परमात्मा। वैकुंठ नाम का कोई लोक नहीं है। या ये सब शांत हो जाते हैं और जो शेष बचता है ना, उसी का नाम वैकुंठ है। कचियासन में किसी का यहाँ बुद्धि काम नहीं करती है। आपकी कोई बुद्धि काम कर रही है अभी? आपकी बुद्धि शांत हो गई है, ये वैकुंठ। अपनी आत्मा ही वैकुंठ है। एनजीओ अपनी आत्मा ही वैकुंठ है, क्योंकि वहां उस आत्मा में मन का चलता ही नहीं है, बुद्धि का कुछ चलता ही नहीं है। हाँ, उसी का चलता है, या इन्हीं का चलता है। और किसका चलता है? किसी का नहीं चलता है यहाँ। इसका नाम वैकुंठ। हमारी अपनी आत्मा ही वैकुंठ है। यत्र तत्र सर्वत्र, जो व्याप्त है, जो व्यापक है, जो असीम है, जो अनंत है, जो सूक्ष्म है, जो नजर में नहीं आता है, रहे सामने और दिखाई न दे। खुदा एक एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। डार्क मैटर एंड एनर्जी, ठोस एनर्जी आत्मा है, परमात्मा है। उसको कहना है खोजने की जरूरत है। अरे हम खुद ही हैं, खोजने उसको बाहर निकलते हैं, अपने दूर हो जाते हैं उससे।
जो जो परमात्मा को खोजने निकले थे इस दुनिया में भव सागर में कहाँ खो गए उनका कुछ पता ही नहीं चला। और जिन्होंने खुद को खोजना शुरू किया वो अपने आप को मिल गए। कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कर रहा है। मैं सवेरे सवेरे देखता हूँ वहाँ एक है वो भाई है वो बांसुरी बजाता है, एक वहाँ आँख बंद करके बैठा है, एक वहाँ गीता जी पढ़ता है। मैंने कहा किसी का पूरा नहीं होता होगा। जो एकाग्रता चाहिए, जो शांति चाहिए, जो नीरवता चाहिए वो तो है नहीं। मैं हंसते हंसते ऐसा कुछ जाता हूँ। मैंने कहा अपनी तरफ तो कोई नहीं है, कर सब रहे हैं। कल मैं सवेरे यहाँ से निकला ना तो एक आदमी यहाँ सामने सोया हुआ था, ऐसा करके सो गया था। मैंने कहा इसको नींद आ गई है, क्योंकि घर में इतनी झंझट, घर वाली की, संपत्ति की, बच्चों की, संतति की, बेचारा तो उसको नींद उसकी हराम हो गई थी। और एक अच्छी आश्रम में आया, भगवान को क्या प्रणाम किया, उसको नींद आ गई। अब मुझे लगता है आवाज भी आ रहा था खर खर नाक का। मैंने कहा चलो कच्ची आश्रम का एक इतना तो लाभ है कि जीवन निकल गया बिना नींद के। ये पीड़ा में आदि व्याधि उपाधि में दैविक दैविक भौतिक तापा मिटई मूलतो चरण प्रतापा, तीनों प्रकार के तापों की शांति या शीतलता प्राप्त हुई कच्ची आश्रम के मंदिर में भगवान के चरणों में। अच्छा बेचारा वो तो थका मांदा था इसलिए सो गया था। अपने लोगों को तो जागते सुख है, सोते तो सुख दुनिया को मिलता है, अपने लोगों को जागते सुख है। देखो माई है कितनी राजी है तो बेचारी बुढ़िया हो गई है ना, 100 में 10-20 साल ही कम होंगे, लेकिन राजी कितनी है। देखो ब्रह्मचारी कितने राजी है। ये एनजीओ को देखो पीछे कैसे सुनता है, कभी मुंडी ऐसी करता है, कभी मुंडी ऐसे करता है। तेरा एक कान में गड़बड़ है तो ऐसे ऐसे करता है। आज सवेरे कथा में क्या था तो वहां ऐसा ही था। एक बापा एक कान से सुनता था तो फिर ऐसे ऐसे करे। मैंने कहा बापा एक कान गया, फिर बापा बहुत हंस दिया। इसलिए आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, खुद का परिचय ये है कि जहां मन कुंठित हो जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम परमात्मा का लोक है। वैकुंठ और वैकुंठ का स्वामी दोनों एक ही हैं। जैसे गोकड़ गाय और गोकड़ गाय का घर, ये दोनों एक ही है, अलग नहीं होता है। जो गोकड़ गाय है वो इसका घर है, तो घर है वही गोकड़ गाय है। वैकुंठ और वैकुंठ का अधिपति दोनों एक ही हैं। और अर्थ ये होता है कि जब बुद्धि शांत हो जाती है, इसलिए कोशिश किया जाए बुद्धि को शांत किया जाए, उसकी चंचलता को दूर किया जाए, चित्त की चंचलता को दूर किया जाए। बुद्धि की जो मूढ़ता है, मूर्खता है, उसको घिस घास के सदगुरु और शास्त्र के माध्यम से, ऐसे घिसते ना दाढ़ी बनाने वाले, ऐसे बुद्धि को घिसा जाए, थोड़ी सूक्ष्म हो जाए, समझदार बुद्धि हो जाए। जब हम चर्चा करते हैं शास्त्रों की, उसको बुद्धि सूक्ष्म होगी तो समझ सकेगी, है ना। और चित्त की चंचलता शांत की जाए तो पानी शांत होता है तो चेहरा दिखता है ना। चित्त शांत होगा तो अपने आत्मा का चेहरा दिखाई देगा। उसमें मन के विचार बंद हो जाएंगे तो निर्विचार जो चेतना है वो आत्मा के रूप में उसका अनुभव हो जाएगा। अहंकार पिघल जाएगा तो सच्चा मैं परमात्मा ब्रह्म हूँ, परमात्मा से अभिन्न हूँ, ऐसा अहंकार बढ़िया श्रेष्ठ सात्विक अहंकार प्रकट होगा। ये होगा तो तब ना। हिमालय में देखो, आप उत्तराखंड में जाओ, गर्मी के दिनों में बारिश आने वाली होती है ना, इससे पहले जानबूझ के वो लोग चरवाहे आग लगा देते हैं, जानबूझ के। मैंने एक को पूछा आग कैसे लग गई, बोले सच बताओ। हाँ, बोले हमें ही लोगों ने लगाई है। मैंने क्यों, बोले ये पुराना घास जलेगा तो महाराज बारिश के दिनों में नया नया घास हरा प्रकट हो जाएगा। तो ये हमारी ये वाली बुद्धि, ये चित्त, ये जब कुंठित हो जाएंगे ना तो उसके बाद में जो बुद्धि प्राप्त होती है ना, ये अहम ब्रह्मास्मि वाली बुद्धि प्राप्त होती है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। जो सर्व यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। ऐसा जो अंदर बार बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम दुरस्तम शांति के तत्, ऐसे यत्र तत्र सर्वत्र भरत मिठू बाबा वाला उस आत्मा का अनुभव होता है। वो परमात्मा अंदर भी है, परमात्मा बाहर भी है, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म होने के कारण अनुभव में नहीं आता है। क्यों, कि बुद्धि सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म को पहचानने के लिए बुद्धि सूक्ष्म चाहिए। जो मनन में नहीं आता है, जो मन में नहीं आ सकता है, जो विचारों से नहीं पकड़ा जाता है, उसको शांत करो, अपने सामने प्रकट हो जाएगा। ये जो दीवारें हैं, बुद्धि
मूर्ख बुद्धि, मंद बुद्धि, मोटी बुद्धि, स्थूल बुद्धि, यही तो दीवार है। परमात्मा का अनुभव न होने में, आत्मा का अनुभव न होने में पीछे कोई दीवार है। तो ये मूढ़ बुद्धि का धंधा है, मूर्ख बुद्धि का धंधा है, जड़ बुद्धि का धंधा है, ये महामोह है, महामूढ़ता है। इसको जरा सत्संग के बल से, सदगुरु कृपा से थोड़ा साधना करे, थोड़ा पुरुषार्थ करे। कुछ न करे तो कुछ न करे, ये मारी वाली जड़ बुद्धि को न परमात्मा के चरणों में ये निवेश कर दे। चलो सबसे बढ़िया तो ये है, माइयों को यही जमेगा। कीर्तन करे, भगवान को नहलावे, वस्त्र पहनावे, फिर भोग बनावे, फिर भोग धरावे, फिर उसमें तुलसी का पत्ता रखे, फिर वो यानी कन्हैया पापा ने जन्मांतर क्या करती हैं, वो पानी घुमाती हैं, करती है ना, अपवित्र पवित्र कैसे कुछ करते नहीं, यानी हाथ चल मेरे कैसे घुमाते हैं, फिर भोजन करते हैं, ब्रह्मात्मा ब्रह्म नहीं करते हैं। ऐसा करे, आरती करे, दीप करे, परमात्मा की प्रार्थना करे, प्रसादी भगवान ने जितनी खाया वो भगवान खाए, बाद में बच्चे खुद खा जाए। भगवान बहुत दयालु हैं, 3 रोटी रखो तो 3 ही रोटी थाली में रहती है। बोलते मैं तो अभी विषंबर हूँ, मैं तो, मुझे बहुत सारे लोग भूख लगाते, खाता रहता हूँ, ये माई की 3 रोटी खाओ जाएंगे तो इसको कुछ नहीं मिलेगा बेचारी को। तो भगवान जो है देख लेते हैं, राजी हो जाते हैं, उसके भाव जो होते हैं उसको ग्रहण करते हैं, फिर जो प्रसाद थाली में रहता है वो ऐसा ही रहता है, फिर वो लोग खा जाते हैं। मैं जब छोटा था ना, यहाँ पुजारी था, तो भगवान को चांदी की कटोरी में मक्खन ताजा ताजा धरा देते। अब मैं देखता था भगवान तो खाते नहीं है, कोई नहीं देखे, मैं खुद खा जाता था। अब क्या करें, अब भंडार में भेजूंगा तो इतने मक्खन की क्या वैल्यू, वहां तो ढेर सारा मक्खन, उस समय मक्खन हमको मिलता नहीं था, चोरी करनी पड़ती थी, तो हम चोरी चारी करके खा जाते थे। एक ब्रह्मचारी था तो दूध पाउडर खा जाता था। ये जगदीश है ना, उसका भतीजा के भांजा था, वो कनाडा में रहते आजकल, तो वो दूध पाउडर चुरा चुरा खा जाता था, हम उसको पकड़ लेते थे। तो मैं सोचा मैं ही खाली चोर नहीं, हमारा ये भी चोर है, मैं मक्खन चुराता हूँ ना, दूध पाउडर चुराता है। बहुत पुरानी बात है। मेरा कहने का तात्पर्य इसमें, इस श्लोक में जो है परमात्मा का परिचय है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ प्रिय क्या अर्थ होता है, परमात्मा को जो प्रिय, परमात्मा को जो प्रिय, परमात्मा जिसको प्रिय है वो ऐसा प्रिय, उसका नाम वैकुंठ। ऐसा तो परमात्मा ही है, वो तो आत्मा ही है, नाम रूप इत्यादि का बात कर दिया जाए, जो शेष वो परमात्मा ही है, वो ही सुख स्वरूप है। भोक्ता और कर्ता ये दोनों विलीन हो जाए, इसका बाद हो जाए तो कर्ता भोक्ता न होंगे और फिर भी सुख होगा, उसका नाम परम सुख है, उसका नाम सच्चिदानंद है। अस्तु शांति।